हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। इस बदलाव से क्या क्या फ़ायदा होगा इसको हम लोग देखेंगे। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में क्या खामी है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है कि जो बदलाव होगा उस बदलाव से क्या फ़ायदे होंगे, और साथ ही अभी के जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें क्या क्या खामियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ़ायदे को देखते हैं कि जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में बदलाव होगा उससे हम लोग सभी को फायदे क्या होंगे। ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन प्रक्रिया, एक ही बार में सभी पदों के लिए हो जाएगा आवेदन। तो जितने भी पद रहेंगे वो सभी पदों के लिए एक ही बार में जो है आवेदन हो जाएगा। इसके बाद हर पंचायत, प्रखंड और नगर निगम जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। वर्तमान प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा झंझट है, जिससे अभ्यर्थियों को पंचायत, प्रखंड और नगर निकाय में घूम घूम के आवेदन करना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। पंचायत स्तर पर गलत तरीके से बहाली नहीं हो पाएगी, और पंचायत स्तर पर जो धांधली होती थी, कम मार्क्स वाले को ले लिया जाता था, गलत तरीके से बहाली की जाती थी, वो भी नहीं हो पाएगी। शिक्षा विभाग के पास होगा पूरा आंकड़ा और अभ्यर्थियों का ब्यौरा। साथ ही शिक्षा विभाग के पास पूरा आंकड़ा होगा, अभ्यर्थियों का ब्यौरा होगा। मेरिट लिस्ट ऑनलाइन बनने से होगा फेयर सिलेक्शन, ठीक है। और ऑनलाइन जो होगा उससे मतलब इसमें कोई किसी तरह की धांधली नहीं होगी, सब कुछ एकदम सही तरीके से होगा, एकदम साफ सुथरा ढंग से। एक बार में ही प्राथमिकता के आधार पर सभी पदों पर हो जाएगी बहाली, और एक ही बार में प्राथमिकता के आधार पर सभी पदों पर बहाली हो जाएगी। शिक्षकों के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होगा आसान, जिससे फर्जीवाड़ा जो है रुकेगा। और ऑनलाइन प्रक्रिया में शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट होगा उसका वेरिफिकेशन करना भी बहुत आसान होगा, जिससे फर्जीवाड़े पे रोक लगेगी। और शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा बहुत अधिक होता है, तो इस पे रोक लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया की खामी, एक अभ्यर्थी को 8,000 से ज़्यादा नियोजन इकाइयों में अलग अलग आवेदन देना होता है। अभ्यर्थियों के समय और पैसे की बर्बादी होती है। आवेदन देने के बाद भी जो लिस्ट तैयार होती है उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियाँ होती है। पंचायत स्तर पर और प्रखंड और कई बार नगर निकाय स्तर पर भी मेरिट लिस्ट पे गड़बड़ी और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नियोजन की बात कई बार सामने आ चुकी है। पूर्व में बिना लिस्ट बनाए ही पैसे लेकर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अभ्यर्थियों के शिक्षक के पद पर बहाली की शिकायत के मद्देनजर निगरानी की जांच चल रही है। वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थी हजारों नियोजन इकाई में मेरिट लिस्ट पे टॉप पर होता है, जिसके कारण अन्य अभ्यर्थियों को नियोजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। सबसे बड़ी खामियां इसमें यही है, एक तो फर्जीवाड़ा बहुत अधिक होता है, क्योंकि आए दिन शिक्षक नियोजन में मतलब शिक्षक में फर्जी शिक्षक होते रहते हैं। निगरानी की जांच चल रही है, उसमें भी बहुत सारे लोग पकड़ में आए हैं। और उतनी जगह घूम घूम के आवेदन करने में अभ्यर्थी का पैसे की भी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। और जो जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सारे सभी जगह जाके आवेदन कर देते हैं, जिससे जो कम मार्क्स वाले होते हैं उनको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है, क्योंकि सारे जो टॉप मार्क्स वाले, ज़्यादा मार्क्स वाले होते हैं सभी जगह वही टॉप में होते हैं। और जब नियोजन पत्र उनके घर जाता है तो सभी जगह से उन्हीं लोग का नियोजन पत्र चला जाता है, और जो कम मार्क्स वाले हैं वो लाइन में ही लगे रह जाते हैं, मतलब उनको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। देख रहे हो आप लोग, 2011 में टीईटी पास लोग भी अभी तक नियोजन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वही उन लोगों का मार्क्स इतना कम था जिन लोगों का उनका आज तक नहीं हो पाया है। सीटें खाली रहने के बाद भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बहाली होते होते काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक नियोजन पत्र जाने पे 1 महीने तक वेट करना होता है, फिर दूसरे का जाता है। तो ऐसे में कम मार्क्स वाले बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये सारी खामियां हैं वर्तमान नियोजन प्रक्रिया की। और जो बदलाव होगा उससे सेंट्रलाइज आवेदन जब भी होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा अभ्यर्थियों को होगा और पैसे की भी बचत होगी। बिहार में शिक्षक बहाली पर पग पग पर परेशानी दिख रही है, चाहे आवेदन का मामला हो या फिर काउंसलिंग। मेरिट लिस्ट से लेकर नियोजन पत्र देने तक हर जगह धांधली और अभ्यर्थियों की परेशानी आम बात बन रही है। लेकिन अब शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव करने जा रहा है। इससे आवेदन लेने से लेकर
मेरिट लिस्ट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और साथ में अभ्यर्थियों की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक जिस तरह से शिक्षक नियोजन होता रहा है उसमें पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम तरह की शिकायतें आती हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी और नियोजन के समय बरती जाने वाली अनियमितता प्रमुख है। फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। एक नियोजन प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। पंचायत स्तर पर बहाली होने के कारण शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण नियोजन इकाइयों पर नहीं होता। शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों की बहाली या उससे सर्टिफिकेट से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं। इन सारी शिकायतों के मद्देनज़र शिक्षा विभाग ने अब भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जो 7वें चरण का बहाली होगा, जो STT का भी बहाली होगा, तो वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसमें इस तरह न सिर्फ आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे बल्कि अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तैयार की जाएगी। इससे एक बड़ा फ़ायदा अभ्यर्थियों को भी होगा, जिससे सेंट्रलाइज आवेदन करने के कारण सभी जगह जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग अब पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वर्तमान छठे चरण के नियोजन में भी शिक्षकों के नियोजन पत्र देने से पहले उसके सर्टिफिकेट और मेरिट लिस्ट की पूरी जांच कराई जाएगी, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। और अभी जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया चल रही थी उसमें भी नियोजन पत्र देने से पहले सारे सर्टिफिकेट की जाँच कर ली जाएगी, मेरिट लिस्ट की जाँच कर ली जाएगी, ताकि बाद में जाके कोई परेशानी नहीं हो। फर्जी सर्टिफिकेट पर किसी शिक्षकों की बहाली न हो, इसके लिए काउंसलिंग के बाद जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिलेगा उनके सर्टिफिकेट को पहले वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद उन्हें स्कूल में ज्वाइन करने की परमिशन मिल जाएगी। दरअसल छठे चरण में करीब 90,700 प्राथमिक शिक्षक और करीब 30,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन होना है। यह नियोजन प्रक्रिया पटना हाईकोर्ट में एक मामला लंबित होने के कारण रुकी पड़ी है। नेत्र दिव्यांग मामले में पटना हाईकोर्ट में बिहार शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ है। पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें फाइनल ज्वाइनिंग लेटर सौंपेगा और जब पटना हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर अभ्यर्थियों को मिलेगा। वर्तमान छठे चरण के नियोजन में तमाम तरह की प्रक्रिया से गुजरने के बाद नियोजन का इंतजार कर रहे ऐसे ही शिक्षक अभ्यर्थी ने शिक्षा विभाग की इस कार्य योजना का स्वागत किया। शिक्षक अभ्यर्थी पप्पू कुमार ने कहा कि यह स्वागत योग्य है, इससे समय और पैसे की बचत होगी, गड़बड़ी की आशंका भी नहीं रह जाएगी। लेकिन छठे चरण के नियोजन में भी सरकार को जल्द से जल्द नियोजन पत्र अभ्यर्थियों को सौंपना चाहिए और उसके बाद ज्वाइनिंग से पहले सभी उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच सही तरीके से करनी चाहिए। तो अब बड़ा बदलाव करने की तैयारी हो रही है। इस बदलाव से अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षा संबंधित तमाम तरह की न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।